प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कल हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर किसको बोलते हैं और इसमें कौन कौन से काम होते हैं क्या क्या काम प्राइमरी सेक्टर में होता है, सेकेंडरी में होता है और टेरिशरी में होता है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्शन या एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी या टेरिशरी सेक्टर में होती है, ये बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। इन 3 सेक्टर्स में बहुत सारे लोग काम भी करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें या सर्विसेज। अब दूसरा स्टेप जो होता है कि अब ये कितनी चीज़ें या कितनी सर्विस प्रोड्यूस की या कितने लोग किसी सेक्टर में काम करते हैं। अब काम है ये हम कैसे इसको काउंट करेंगे, किस तरह से इन गुड्स को या इस सर्विस को हम काउंट करेंगे और जो टोटल प्रोडक्शन है इस सेक्टर की वो हम कैसे अब निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स किस्म की चीज़ें बनती हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। अब ये नहीं है कि हम देखेंगे जो सारे ये गुड्स या सर्विसेज है इसको हमें ये सारा कुछ काउंट नहीं करना है, कितने लोग काम करते हैं, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी उन्होंने या कितनी सर्विस प्रोड्यूस करनी, ये हमें सारी काउंट नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल में लास्ट में तैयार होती है, सारी फाइनल में चीज़ें या सर्विस प्रोड्यूस होती है वो हमें काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर प्रोड्यूस करता है वीट, ये वीट सेल करता है इस फ्लोर मिल को पर केजी 10 रुपीज़ के हिसाब से। अब जो मिल है वो ग्राइंड करती है इस वीट को, ये फिर फ्लोर बेचती है बिस्किट वाले को या बिस्किट कंपनी को फॉर द ₹15 रुपीज़ के हिसाब से वो सेल करती है। अब बिस्किट कंपनी इसमें और सारी चीज़ें मिला जैसे शुगर, मिल्क, ऑयल वगैरह, फिर इससे बिस्किट बनाती है। और यही बिस्किट जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के पास पहुंचती है। किस हिसाब से पहुंचती है, कौन सी रेट लगाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के पास पहुंचता है वो प्रोडक्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट तक। मतलब कि हमें जो कितने सारे बिस्किट्स पहुंच गए या बनाए गए वो काउंट करना है, न कि कितना वीट निकला या कितना फ्लोर निकला है। वो फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे पास है वो है बिस्किट। और इसका मतलब है जो फाइनल गुड्स हैं या सर्विसेज है जो एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोवाइड हुई है, वो टोटल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्ट की या उस सेक्टर की जो फाइनल में या फाइनल प्रोडक्ट कंट्री फाइनल प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री का जो कंज्यूमर के पास पहुंचे वो उस सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमें काउंट करना है एक ईयर के लिए या एक साल के लिए। इस तरह से हम ये निकालेंगे। एंड जो सम उनका कुल जमा जो प्रोडक्शंस का है 3 सेक्टर्स में, ये हमें देता है जीडीपी या जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब 3 सेक्टर्स में जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन गई या फाइनल चीज़ बन गई या जो फाइनल सर्विस प्रोवाइड हो गई वो देता है, इसी को बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री का। ये इसका मतलब है ये वैल्यू है जो फाइनल गुड्स है सर्विस का जो प्रोड्यूस हो गई एक कंट्री में एक पर्टिकुलर साल में। ये वो जमा है, वो कुल जमा है प्रोडक्शन का 3 सेक्टर्स का, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। जो फाइनल गुड्स हैं या सर्विसेज हैं एक कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री में हुआ है, जो इन फाइनल गुड्स एंड जो ये सर्विस है जो प्रोड्यूस हो गई इस सेक्टर में पर्टिकुलर कंट्री में, ये प्रोवाइड करती है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जीडीपी हमें दिखाती है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, किसी कंट्री की कितनी बड़ी इकोनॉमी है। अब इन सेक्टोरल शेयर जो है
कितना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हर एक सेक्टर का। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 17%। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर जो है ये करता है 29% एंड टेरिशरी सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 54%। अगर हम लोगों की परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, जो पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बात करते हैं वो 60% डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पर। इसका मतलब है जो पॉपुलेशन है प्राइमरी सेक्टर में वो तकरीबन, अगर हम पॉपुलेशन के 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन जो शेयर है वो 17% है। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तकरीबन 80 to 90% जो लोग हैं वो डिपेंड है उस हिसाब से एग्रीकल्चर पर। इसका मतलब है तकरीबन 50% जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो अब भी डिपेंड है इस प्राइमरी सेक्टर पे। मगर अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ शेयर जो है वो 17% है और 60% लोग जो है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। अगर हम देखेंगे शेयर सेक्टर शेयर जीडीपी का इस 2013 से 12 से लेकर 2013 तक, तो प्राइमरी सेक्टर का 13.68 है, सेकेंडरी सेक्टर का 27.03 है और टेरिशरी सेक्टर का 59.29 है। इसी तरह अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो उसका जो इकोनॉमी में जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये कंसर्न है ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है यही कंपोनेंट होता है जीडीपी मुल्क का। इसमें माइनिंग होती है, एक्सट्रैक्शन सेक्टर्स होते हैं। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इस वक्त वो कंट्रीब्यूट करता है 16% जीडीपी ऑफ इंडिया को। अगर हम इंडिया का शेयर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में तो वो सिर्फ 1.8 है। इसके बरक्स अगर चाइना का हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन वो 34% है और जो उसका जीडीपी शेयर है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग वो 13.7% है, जबकि 1991 में सिर्फ ये 2.9% ही था। तो अब जो ये हम देखेंगे ये सर्विस सेक्टर ये नॉन मटेरियल है। मिसाल के इसमें हम सर्विस, लोगों की सर्विस देखते हैं कि कितने कौन सी सर्विस उन्हें प्रोड्यूस की, जैसे मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सर्विस क्या है। तो इस सर्विस सेक्टर में फार्म एंड फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो होते हैं। सर्विस आउटपुट क्या है इस जीडीपी में, इस नेशन में इसका जीडीपी कितना है। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी जो इंक्रीज हुआ है 50% इन 2009 में ये सिर्फ 50% था, अब ये 58.2% 2011 में हुआ है। इसका मतलब है जो ग्रोथ था इस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का 2011 में वो सिर्फ 7.4 था। इसका मतलब है जो ज़्यादा हमें ये देखना है कि ज़्यादा लेबर फोर्स क्यों एब्जॉर्ब है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि जॉब्स नहीं है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में। तकरीबन हाफ ऑफ द वर्कर्स जो हैं कंट्री में वो वर्क करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, खासकर मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस करते हैं ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। अब इसके मतलब जो इसके बराबर जो सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर है वो 3/4 प्रोड्यूस करते हैं, हालांकि एम्प्लॉयज उससे लेस देन हाफ द पीपल। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे जो ये कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का वो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर।
اس کے علاوہ اور کچھ سیکٹرز ہیں جیسے آرگنائزڈ سیکٹرز ہیں یا ان آرگنائزڈ سیکٹرز ہیں. آرگنائز سیکٹرز وہ سیکٹرز ہیں جو جہاں ورکرز کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اچھے ہوتے ہیں اور ان کو رولز کے حساب سے فالو کیا جاتا ہے. جیسے ان کو پیڈ لیو بھی ملتی ہے, ان کو پیمنٹ ہالیڈیز میں ملتی ہے, ان کو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے, ان کو گریجویٹی ملتی ہے, ان کو پینشن ملتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. اب جو ان آرگنائزڈ سیکٹرز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں, تو یہ ان پر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا. وہاں بھی رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہے. وہاں جابز جو ہوتے ہیں وہ لو پیڈ ہوتے ہیں اور ریگولر بھی نہیں ہوتے ہیں. مرضی سے ان کو فیکٹری کا مالک ان کو نکال بھی سکتا ہے یا رکھ بھی سکتا ہے. جاب سیکیور نہیں ہوتی, امپلائمنٹ سیکیور وہاں نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو بلا وجہ بھی کہا جاتا ہے کہ کام چھوڑنے کے لیے. جو وہاں تو وہاں اس کا مطلب ہے آدھے سیزن کے آدھے دنوں میں لوگ بیکار رہتے ہیں کہ آدھے دنوں میں ان کو کام ملتے ہیں. اس سیکٹر میں بہت سارے لوگ انوالو ہے جن کو ان سمال یونٹس میں کام ملتا ہے, لیکن ان کی جو مطلب کام جو جاب کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ کرنے کی وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. چھوٹے ایسے فارمرز جو ان چھوٹے یونٹس ایگریکلچر یونٹس میں کام کرتے ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اور پھر جب ان کی ریکوائر ہوتی ہے پھر جب کام ختم ان کو چھوڑ دیا جائے. مطلب وہاں ان کو مستقل کام نہیں ہوتا ہے ان آرگنائزڈ سیکٹرز میں. اسی طرح دوسرا سیکٹر ہے پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. جو پبلک جو اس اکنامک ایکٹیویٹیز کو کلاسیفائی کیا گیا ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز میں. اب جو اس جو پبلک سیکٹر میں یہ زیادہ تر ایسٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اور ریسپانسبل جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کام ڈلیوری کے لیے گورنمنٹ ہی ہوتا ہے اس سروس کے لیے. پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ زیادہ تر ایسٹ اون مالک ہوتا ہے اور یہی تمام جو سروس ہے پرووائڈ کرتا ہے. اس میں جیسے ریلویز آتے ہیں, پوسٹ آفس آتے وغیرہ آتے ہیں, یہ پبلک سیکٹر میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے جس کا کوئی بھی جس میں جو اس کا مالک یہ اونر گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا کسی کمپنی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جہاں کمپنی جیسے ٹاٹا آئرن اسٹیل کمپنی ہے یا ریلائنس انڈسٹریل کمپنی ہے, یہ پرائیویٹلی اونر کنٹریز ہیں.